ये तालिबानी सोच ही है, ये संघी सोच, तालिबानी सोच, ये भाई भाई हैं, संघी तालिबानी एकदम भाई भाई। रेफ्यूजी तो किसी भी धर्म का हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी, आप तो आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा को तो एमपी तक बना दिए, आपकी गिरफ्तारी तो हुई नहीं, आप पर यूएपीए तो लगा नहीं, तो आपके लोग तालिबान के नाम पर क्यों यूएपीए लगा रहे हैं? खुल करके बहस हो, बातचीत हो। इंडिया की सरकार से ये मांग है कि रेफ्यूजीज को यहाँ पे शरण दी जाए, बगैर ये देखे हुए कि वो किस धर्म के हैं और किस जाति के हैं। पुलिस तो किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ तो वो आधी तानाशाही तो यूं ही बना रखे हैं किसी को, वो सिर्फ गाली देने वालों को और माने वो जनसंहार कर दो, सारे मुसलमानों को ख़त्म कर दो कहने वालों के लिए खूब इजाज़त मिलती है, हज़ारों में इकट्ठा करने के लिए। शांति और न्याय वगैरह की बात करने के लिए बीजेपी की सरकार देती नहीं इजाज़त। कभी कहेंगे कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये तालिबान भी तो वैसा ही बात बोल रहा है वहाँ पे कि वहाँ रहना होगा अफगानिस्तान में, तो आपको जो है हमारी बात कहनी होगी, हाँ हमारा ये मानना होगा। अब ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वो जो है वो शरिया लागू करना चाहते हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद जो है वहाँ ड्रोन स्ट्राइक्स गिराती थी, युद्ध चला है, कब्जा चला है, वो कब्जा खत्म हुआ है, तो अमेरिका अपनी जगह पे अपने एजेंट के रूप में तालिबान को सत्ता हस्तांतरण करके गई है। कि महिलाओं का अधिकार वहाँ पर हनन पिछले 20 साल से जो अमेरिका का साम्राज्यवाद हुआ है उसमें भी बहुत भयानक हुआ है। अमेरिकी साम्राज्यवाद जो है वहाँ ड्रोन स्ट्राइक्स गिराती थी, युद्ध चला है, कब्जा चला है, वो कब्जा खत्म हुआ है, तो अमेरिका अपनी जगह पे अपने एजेंट के रूप में तालिबान को सत्ता हस्तांतरण करके गई है, समझौता करके गई है तालिबान के साथ। और तालिबान ज़बरदस्ती अपने आप को थोप रही है ना वहाँ पे, अमेरिका भी उसे थोप रही है, तो थोप रही है इस सेंस में कि वहाँ चुनाव होना चाहिए। हम चाहते हैं अफगानिस्तान की जनता को चुनाव करके अपना सरकार चुनने का राइट मिले। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि महिलाओं को हो या वहाँ के आम जनता को हो या वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हज़ारों लोग, उनको हो, उन सभी लोगों को फ्रीली अपनी मर्जी से अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन वही आज़ादी हर अफगानिस्तान के नागरिक को भी मिलना चाहिए ना, कि वो अपनी मर्जी से कपड़े पहने, अपनी मर्जी से जिएं, अपनी मर्जी से सोचें, बोलें वगैरह। और हम आज यहाँ क्यों आए हैं? हम आए हैं क्योंकि यही लड़ाई हम लोग भी यहाँ लड़ रहे हैं। यहाँ हमारी भी जो सरकार है या उस सरकार से जुड़े हुए जो संगठन है जो हिंदू वर्चस्ववादी हैं, वहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, यहाँ ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि कुछ भी विरोध में बोलोगे तो आपको हम देश विरोधी और हिंदू विरोधी कह देंगे। लोकतंत्र की बात कहना, महिलाओं से कहना कि भाई आप कैसे बोलोगे, किससे प्यार करोगे, किससे शादी करोगे, क्या खाओगे, बीफ खाओगे कि नहीं, सारी चीज़ों में जो है ये जो हुक्म जारी करते हैं, ये तालिबानी सोच ही है, ये संघी सोच, तालिबानी सोच, ये भाई भाई हैं, संघी तालिबानी एकदम भाई भाई। और इसीलिए उसी बात को हम लोग उठा रहे हैं यहाँ पे कि हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं। आज अगर यहाँ भारत में हम संघर्ष हार गए ये वाला, समझिए कि हमारी हालत भी कल अफगानिस्तान वाली होगी। इसीलिए अफगानिस्तान की जनता के साथ आज खड़ा होना, भारत की सरकार से हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ आए हुए थे पहले से वीज़ा पर, उनको जल्द से जल्द शरणार्थी का दर्जा दिलवाइए यूएन से, ताकि वो यहाँ पर नौकरी कर सकें, अपने आप को मैंने जी सके अच्छे से, और शरणार्थियों में धर्म के आधार पर कोई फ़र्क मत करें। तालिबान को लेकर भारत का अभी तक कोई रुख स्पष्ट नहीं है। अभी शायद 26 तारीख को फिर एक मीटिंग रखी गई है, ऑल पार्टी मीटिंग। उम्मीद की जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टेट इसे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है पुलिस के ज़रिए कि आपको इजाज़त नहीं दी जा रही, उस पर क्या? यहाँ पुलिस तो किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ तो वो आधी तानाशाही तो यूं ही बना रखे हैं किसी को, वो सिर्फ गाली देने वालों को और माने वो जनसंहार कर दो, सारे मुसलमानों को ख़त्म कर दो कहने वालों के लिए खूब इजाज़त मिलती है, हज़ारों में इकट्ठा करने के लिए। शांति और न्याय वगैरह की बात करने के लिए बीजेपी की सरकार देती नहीं इजाज़त। बात यह है, देखिए नरेंद्र मोदी एक जगह थोड़ा फंसे हुए हैं। उनकी जो पार्टी है और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, वो तालिबान को गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हर मुसलमान को तालिबान तालिबान कह करके ये गाली दे रहे हैं। हम इसके खिलाफ भी आज यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं कि भाई आपका क्या रवैया है? आपकी सरकार पीछे पीछे बात तो कर रही है, डेली खबरें आ रही हैं, आप बातचीत पीछे का बैक चैनल तो खोले हुए हैं, बात कर रहे हैं आप। तो जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ अपने देश में आपके समर्थकों को भी समझाइए कि किसी ने अगर पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में लिख दिया तालिबान के बारे में कुछ अच्छा ही लिख दिया, तो लिखने का हर अधिकार है। आरएसएस के बारे में और बजरंग दल के बारे में जो मारपीट करते हैं और हत्याएं करते हैं,
उनके बारे में अच्छी चीज़ें लिखने वाले लोग नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप तो आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा को तो एमपी तक बना दिए, आपकी गिरफ्तारी तो हुई नहीं, आप पर यूएपीए तो लगा नहीं, तो आपके लोग तालिबान के नाम पर क्यों यूएपीए लगा रहे हैं? खुल करके बहस हो, बातचीत हो और सरकार अपना रवैया तय करे। हम चाहते हैं कि भारत के सारे लोग और भारत की सरकार भी अफगानिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव हो पाए, यूएन मॉनिटर्ड चुनाव हो पाए, इसके लिए हम लोग पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से गोदी मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए एक तबके को, मुसलमानों को कहीं ना कहीं तालिबान के नाम पर आतंकी घोषित करने की कोशिश की जा रही है, देश के मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को। कल आपने देखा होगा इंदौर में जो घटना घटी, उसके ऊपर पूरी तरह से मीडिया खामोश है। क्या वो आतंक नहीं है? बिल्कुल आतंक है। और यही मैं कह रही हूँ कि देखिए, ये जो पूरी रवैया है यहाँ पे कि धर्म के नाम पर राजनीति करना और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नए नए बहाने तलाश करके प्रताड़ित करने के लिए, कभी कहेंगे कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये तालिबान भी तो वैसा ही बात बोल रहा है वहाँ पे कि वहाँ रहना होगा अफगानिस्तान में, तो आपको जो है हमारी बात कहनी होगी, हाँ हमारा ये मानना होगा। अब ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वो जो है वो शरिया लागू करना चाहते हैं। फ़र्क क्या है भाई? हम कह रहे हैं कि कौन माने शरिया कोई अपने मन से मान सकता है, कोई अपने मन से किसी भी चीज़ को मान सकता है। धर्म के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन धर्म माने क्या मानेंगे लोग अपने से तय करेंगे, इसे राज्य को थोपना नहीं चाहिए। अफ़गानिस्तान में जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं और तालिबान के ज़रिए महिलाओं के अधिकार की बात, महिलाओं के जो बेसिक अधिकार हैं उनको जिस तरह से हनन किया जा रहा है, और जिस तरह से वहाँ पर ये सामने आ रहा है कि जो सरकारी पदों पर जो महिलाएं हैं उनको घर बैठने को कहा गया है, एंकर्स को कहा गया है कि आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मंडी हाउस पर एक प्रोटेस्ट रखा गया है। हमारे साथ शबनम हाशमी हैं जो अनहद की प्रेसिडेंट हैं। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का यह प्रोटेस्ट? देखिए, आज का प्रोटेस्ट अफ़गानिस्तान के आम लोगों के समर्थन में है। हम अपनी सॉलिडारिटी उनको जताने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी ये भी मांग है दुनिया के सारे देशों से कि तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज़ ना किया जाए। जिस तरह साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड की सरकार थी तो पूरी दुनिया ने बायकॉट किया था, और उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि इस सरकार को एक्सेप्ट ना किया जाए, इस सरकार को रिकॉग्नाइज़ ना किया जाए। हमारी इंडिया की सरकार से ये मांग है कि रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे शरण दी जाए, बगैर ये देखे हुए कि वो किस धर्म के हैं और किस जाति के हैं। इलेक्शन कमीशन से हमारी ये डिमांड है कि अब जिस तरह से तालिबान का जो हुआ है, पूरा अफ़गानिस्तान में जो हालात हुए हैं, उसको इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत ना फैलाई जाए, और ख़ास तौर से इलेक्शंस के दौरान इसका ध्यान रखा जाए कि इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे नफ़रतें ना फैलें। अभी भारतीय सरकार ने अपना रुख कोई स्पष्ट नहीं किया है। उससे पहले इस तरह का प्रोटेस्ट करना, और उसके साथ ही जिस तरह से मीडिया पिछले एक हफ्ते से तालिबान के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक उनकी छवि इस तरह से पेश करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग तालिबान के आतंकवाद के समर्थन हैं। देखिए, ये तो पूरा हमारा देश का मीडिया आज से नहीं, वो तो शुरू से ही ये उनका, पिछले जब से ख़ास तौर से ये सरकार आई है, यही रवैया रहा है। तो जो नेशनल मीडिया की बात है या जो बड़ा मीडिया है, उसके बारे में तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनकी यही रणनीति है। कभी वो कोई ना कोई वो बहाना ढूंढते हैं और लगातार अल्पसंख्यकों पे हमला करते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों पे। तो इसीलिए हमने ये डिमांड भी की है कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले कि तालिबान का जो कुछ अफ़गानिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, उसका इस्तेमाल करके हमारे देश में नफ़रत ना फैलाई जाए, क्योंकि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। एक तरफ ये भी कोशिशें हो रही हैं कि तालिबान को लेजिटिमाइज़ किया जाए, हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि तालिबान जैसे थे तालिबान वही हैं, वो ब्रूट फोर्स है, वो ज़बरदस्ती अपना शासन लोगों पे लागू करने की कोशिश कर रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर भी लोग लड़ रहे हैं, हम उनके समर्थन में खड़े हैं, सॉलिडारिटी में खड़े हैं। सीए को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, एक मंत्री का ये बयान आया है केंद्र सरकार के, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे हालात में सीए की ज़रूरत आन पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से कल जो वहाँ से लोगों को निकाला गया है उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अफ़गान नागरिक हैं जिनको रोक लिया भी गया था तालिबान के ज़रिए, 5-6 घंटे उनको रोक कर रखा। उसमें एक वहाँ के सांसद भी हैं जो सरदार हैं। तो ऐसे में इस तरह के कानून की ज़रूरत आन पड़ती है, ये कहा जा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है। जब किसी भी मुल्क में जब इस तरह के हालात बनते हैं
चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या म्यांमार हो या कोई और जगह हो, उस वक्त रेफ्यूजीज़ जब भागते हैं अपने मुल्कों से तो हर देश को अपने दरवाजे खोलने होते हैं रेफ्यूजीज़ के लिए। और ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ इसके लिए बहुत सारी हैं कि रेफ्यूजीज़ को आपको शरण देनी है। और हमारा देश तो हर मेहमान को एक तरह से, मतलब हम तो हज़ारों साल से कहते आए हैं कि अतिथि देवो भयो, उसमें अगर आप ये कहने लगें कि ये इस धर्म का और उस धर्म का, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। रेफ्यूजी कोई भी हो, कहीं से भी हो, उसकी मदद करना जो है वो हमारी ड्यूटी है। तो ऐसे में सीए कानून का कोई महत्व नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको? सीए कानून का तो जो मकसद था पूरे देश को डिवाइड करने का, वो उस मकसद में कामयाब हुए हैं। तो सीए की ज़रूरत नहीं है। रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं तो उसमें सीए की कोई ज़रूरत नहीं। रेफ्यूजी तो किसी भी धर्म का हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो सकता है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।